पूर्व मंत्री व थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद थानेसर में टेंडर होने के बावजूद काम न शुरू करने वालों के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग। आज हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद थानेसर में टेंडर होने के बावजूद काम शुरू न होने का मुद्दा उठाया। मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा की मांग पर जाँच का काम उपायुक्त को सौंपा। कुरुक्षेत्र के नए लघु सचिवालय में सोमवार दोपहर 12:30 बजे आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद थानेसर में टेंडर होने के बावजूद काम शुरू न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में लगभग 6 महीने पहले करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के टेंडर द अग्रसेन कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को अलॉट किए गए थे, लेकिन अभी तक सोसाइटी ने काम शुरू नहीं किया और सोसाइटी की ओर से नगर परिषद को पत्र लिखकर अलॉट किए गए सभी कार्य रद्द करने की मांग की और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और हर्जाना डाला जाए व शॉर्ट नोटिस पर टेंडर जारी करके शीघ्र कार्य शुरू किया जाए ताकि जनता को परेशानी न उठानी पड़े। विधायक ने कहा कि इस सारे मामले की जांच कराई जाए, जिस पर बैठक में उपस्थित मंत्री ने जांच का कार्य उपायुक्त को सौंपने के आदेश दिए। इसी प्रकार अशोक अरोड़ा ने आने वाले बरसात सीजन को देखते हुए जल निकासी नालों की सफाई का कार्य भी जल्दी से शुरू करने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने बताया कि नालों की सफाई का टेंडर कार्यकारी अभियंता ने अपना तबादला होने से पूर्व रद्द कर दिया है। अरोड़ा ने जल्द नालों की सफाई का टेंडर जल्दी करवाने और टेंडर रद्द करवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अशोक अरोड़ा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर में कुकर मुत्ते की तरह बने अवैध बड़े शोरूमों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इन बड़े बड़े भवनों के नक्शे पास नहीं करवाए गए हैं, जिससे नगर परिषद को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि नक्शा पास करवाते समय विकास का शुल्क जमा करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गरीब आदमी अवैध रूप से बिना नक्शा पास करवाएगा तो छोटा सा कमरा या बाथरूम भी बना लेता है तो उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन इन बड़े बड़े कई बहुमंजिला शोरूम मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अरोड़ा ने बैठक में जनहित के अनेक मुद्दे उठाए। थानेसर नगर परिषद में ठेकेदारों से जो मिलीभगत का खेल चल रहा है ना, उसके बारे में मैंने कहा कि एक ठेकेदार है, एक सोसाइटी अग्रसेन के नाम से, उसको पिछले जो कुछ टेंडर तो ऐसे हैं जो 2024 के 6 महीने सभी टेंडर दिए हो गए हैं और उन्होंने काम नहीं शुरू किया और उसने लिख के भी दे दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो उसका काम मेरा किसी और को देना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगर 6 महीने पहले वो काम नहीं करें और जब काम करने का टाइम हो ये कहते कि हम सक्षम नहीं है, तो ऐसे ठेकेदार को, ऐसी सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट करो और नए टेंडर शॉर्ट नोटिस पे निकालो, ना कि लोग सफर ना करें। 6 महीने तो पहले हो गए। दूसरा सफाई के टेंडर है, सफाई के टेंडर निकाले। हैरानी इस बात की है कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता है टेंडर कैंसिल करके गए। तो ये सारा खेल जो मिलीभगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी थानेसर नगर परिषद की करनी चाहिए कि कितने बड़े घोटाले ठेकेदारों से मिलते हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। एक ठेकेदार कह रहे हैं मैं लिख के दूंगा। अब आप देखो ना, एनडीसी के नाम पे सावर नगर पालिका ने एक ही आदमी के प्लाट को दूसरे को एनडीसी दे दी, रजिस्ट्री पहले उसकी दूसरे को दे दी। तो इस प्रकार का नगर पालिका और नगर निगम परिषद में जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तीनों एमएलए मिलेंगे और हमने आज मंत्री से कहा कि हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी के बारे में कहें। हम आपसे एक ही बात करते हैं कि जो ग्रीवेंसेस के मेंबर वहीं बैठने चाहिए। हमने कहा ये सब हमारा देश संविधान से चलता है और भावनाओं से नहीं चलता, कि दोस्ती मित्रता से नहीं चलता। संविधान में जो ग्रीवेंसेस के मेंबर हैं वही बैठेंगे, वही अपनी बात रखेंगे। अगर किसी को फरियाद करनी है तो बाद में पब्लिक में आगे फरियाद कर ले, तो ऐसा अच्छी बात। आपके साथी विधायक हैं पेवा से मनदीप चकला, उन्होंने भी मुद्दा रखा। वही बात हमने कहा कि संविधान के खिलाफ मत चलो, संविधान में जो प्रोटोकॉल बनता है उसके हिसाब से आप बात करो। इस प्रकार से आप आ रहे हो मुझसे उद्घाटन कराते हो, आ रहे हो एक्सएमएल तो परंपरा शुरू करनी है। तो इस कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत एक्सएमएल है, मंत्री हैं, स्पीकर हैं। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, उनको बुला के भी सम्मानित करो, उनकी चेयर भी साथ में लगाओ ताकि उनको भी सम्मान मिले।
बराबरी सबके लिए होनी चाहिए, ना कि एक सत्ता पक्ष के लिए। ये जो टेंडर कह रहे हैं आप, ये कौन से थे जो उसने कहा मैं सक्षम नहीं हूँ, किस चीज के? अग्रसेन सोसाइटी के नाम से कोई एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर नगर परिषद की सड़कों के और सेक्टर 7 के जो मेन हॉल बनने हैं सीवरेज के और उसके पब्लिक हेल्थ के, उसके टेंडर अलॉट किए हुए हैं, जिनको लगभग 6 महीने हो गए। उसने लेटर लिख के कहा है कि 2 काम को छोड़ के मैं बाकी काम सक्षम नहीं हूं। पहले उसने लिख के दे दिया और मुझे जो ज्ञान हुआ है दोबारा फिर उसी को बुला के देना चाहते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि उसके खिलाफ उसको ब्लैक लिस्ट करो, जो अपने आप लिख के देता है 6 महीने बनाता नहीं, और दोबारा जब उनके मिलीभगत हो जाती है तो करने को तैयार हो जाता है। और इसका शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकालो। डीसी मैडम को इंक्वायरी दी है, उसके सामने सारे तथ्य हम पेश करें। बरसात का समय है और इस तरह में सफाई नहीं है, से पहले से चेक करें। हैरानी की बात है कि हमारे जिला प्रशासन विशेष रूप से उपायुक्त लगातार सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं सफाई के नालों के टेंडर लगाए, और टेंडर भी इतने भारे पैसे से लगे हुए हैं। टेंडर लगाए, मुझे लगता है कि किसी जो इनके चेत थे उनको टेंडर नहीं मिला, तो जाते जाते एक्शन का तबादला हो गया, तो कैंसिल कर गया। मैं एक्शन रिटायर तो नहीं होगा, एक्शन हरियाणा में गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकालो।